छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन होगा तेज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को किया नमन। शहीदों के परिजनों की मदद का ऐलान। सीएम शिवराज सिंह लगातार कर रहे पौधारोपण। कोरोना से बचाव के लिए भी दे रहे संदेश। विपक्षी पार्टियों से भी मांगी मदद। और मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते प्रशासन की सख्ती। वन विभाग के लिए भी जारी किया प्रोटोकॉल। जानवरों का हो रहा अब हेल्थ चेकअप। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को आज जगदलपुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह यहां से बीजापुर में भर्ती घायल जवानों को भी देखने के लिए पहुंचे। साथ ही नक्सल प्रभावित राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की और आगे की रणनीति तैयार की। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आज अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की। सुबह ही अमित शाह दिल्ली से जगदलपुर के लिए रवाना हुए थे। जगदलपुर में ही गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल पर एक बड़ी बैठक की। इससे पहले दिल्ली में अमित शाह ने बड़ी बैठक की थी, जिसमें खुफिया एजेंसियों के साथ अर्धसैनिक बलों के अफसर शामिल थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश जवानों का बलिदान याद रखेगा और यह व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 6 सालों में हम अंदर तक अपने कैंप को ले गए हैं। इससे नक्सलियों में भय का माहौल है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब और भी ज्यादा तेज होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है।
छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत एक साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीदों के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है, निश्चित रूप से
पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपा में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी एक बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे, जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा। भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। खासकर सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम है, इसमें हम लोगों को तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनता ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ